हेलो दोस्तों, कैसे हो बाबू? सब लोग ठीक ठाक, मज़े में, बिंदास। दोस्त, आप सभी को पता है कि अभी अभी आप लोग का सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है? और बहुत सारे बच्चे हमसे रिक्वेस्ट करते, सर हिंदी का जो पेपर है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सर, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर चाहिए दोस्त। यानी बार बार रिक्वेस्ट फ़ोन भी कर रहे थे कुछ बच्चे कि सर हमको सब्जेक्टिव आंसर चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर एक वीडियो ही बना दूँ, ठीक है? तो चलिए दोस्त, मैं प्रत्येक क्वेश्चन का प्रत्येक एक एक करके, ये नहीं कि जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, तो मैं सिर्फ एक पर नहीं लिखा हूँ। ये टोटल, ये प्रिय लेखक प्रेमचंद, हमारे पावन पर्व, छात्र और राजनीति, दहेज प्रथा, प्राकृतिक आपदा, राष्ट्रीय एकता, सब पर मैं लिख दिया हूँ ताकि आप इसको याद भी कर लें, क्योंकि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन दोस्त फाइनल एग्जाम में टच करता है। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और कॉपी में नोट कर लें, अगर आपको बढ़िया मार्क्स चाहिए तो। नहीं तो ऐसे बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। बहुत सारे लोग 12th में एडिशन लेते हैं, कुछ लोग फेल होते हैं, कुछ लोग सेकंड आते हैं, कुछ लोग फर्स्ट आते हैं। कुछ लोग बढ़िया मार्क्स लाते हैं ताकि उनका जॉब जल्दी से हो जाए, ठीक है? तो चलिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ते हैं। तो बाबू, मैं बता दूं कि इन टोटल जो निबंध लिखना है, इसका टोटल टोटल पे मैं लिख दिया हूं। बस आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिए। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया, निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों पर सप्रसंग व्याख्या करें। तो मात्र आपको दो ही देना है चार में से, लेकिन मैंने क्या किया दोस्त, चारों का चारों लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? यहाँ देखिए, महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र हेतु अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन लिखना है। तो मैंने लिख दिया दोस्त, आपकी सुविधा के लिए, ठीक है? अपने मोहल्ले की सफाई के लिए पटना नगर निगम को एक शिकायती पत्र मैंने दोनों पे लिख दिया है ताकि आपको जो मन करे आप तरीका देख लीजिए कैसे लिखते हैं पत्र और आवेदन, ताकि आपको आसान हो एग्जाम में लिखने के लिए। यहाँ देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं पांच के उत्तर दें। तो पांच क्या, मैं तो टोटल लिख दिया हूं। गौतम बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, लहना सिंह के गांव के जो आया तुर्की मौलवी क्या कहता है, दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में किस प्रकार समझ, टोटल गाय किस ओर दौड़ पड़ी, तुलसीदास किस से कैसी सहायता मांगते हैं, तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। और ये देखिए, टोटल मैं लिख दिया हूँ। छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। चातकी किसके लिए तरसती है, कवित्री का खिलौना क्या है, नर और नारी एक ही द्रव की ढली, सब लिख दिए टोटल टोटल। अब कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर दें। तो तीन नहीं दोस्त, मैं तो टोटल, ये दीर्घ उत्तरीय है, थोड़ा सा लंबा होगा। टोटल का आंसर मैं दे दिया हूं। बस अब सबका आंसर हम बोलेंगे नहीं, बोलने में टाइम लगेगा, सिर्फ दिखाएंगे स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी में लिख लेना, ठीक है? वैसे आप चाहें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, हम टेलीग्राम में पीडीएफ सब डाल देंगे। निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण करें। टोटल दोस्त आपके पीडीएफ में है। फटाक से आप सबसे पहले तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और उसमें से आंसर ले लीजिए, ठीक है? और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है? चलिए देखते हैं, पहला यहाँ से शुरू करते हैं। पहले ये सबसे पहले हम दोस्त जानेंगे ये निबंध। ओके, तो देखते हैं निबंध। तो दोस्त आपके सामने निबंध हम लेकर आ गए हैं। देखिए, सबसे पहला जो निबंध था आपके प्रिय लेखक के बारे में, प्रेमचंद के बारे में लिखना था, जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। बार बार यह पूछा है दोस्त, VVI है, मेरा बात मानिए आप लोग दोस्त, प्लीज़ इसको आप लोग कॉपी में नोट करके और याद कर लो। बार बार बोले एक ही बात को दोहराना अच्छा नहीं लगता, ठीक है? कह रहा है मेरे सर्वाधिक प्रिय लेखक महान कथा सम्राट प्रेमचंद हैं, और अपनी गहरी अंतर्दृष्टि, विलक्षण प्रतिभा, अद्भुत चित्रण क्षमता तथा गहरी संवेदना के कारण हिंदी कथा साहित्य में उनका सर्वोपरि स्थान है। अब मैं टोटल नहीं बताऊंगा, पढ़ के टाइम लगे, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? यहाँ से देख लीजिए, ले लिए, और फिर यहाँ पे आके यह खत्म हो रहा है, देख लीजिए, ये खत्म हुआ। पहला क्वेश्चन, पहला आपका ये क्या है, आपकी ये आपका निबंध है। ओके, दूसरा ये देखिए, हमारे पावन पर्व, VBI बहुत बार पूछा है। कह रहा है कि भारतवर्ष पर्व त्योहारों का देश है, त्यौहार हम खुशी खुशी मनाते हैं। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? बोलेंगे तो टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर कहोगे सर मेरा डाटा बर्बाद हो रहा है, इसलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट लो। यहां तक लिए थे और यहां पे आके आपका खत्म हो गया, ठीक है? हो गया दोस्त, खत्म, ये ले लिए ना?
चलिए तीसरा देखिए, छात्र और राजनीति। यह सवाल आज के काफ़ी चर्चित हो चुका है कि छात्रों का सक्रिय राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, बहुत ही VBI बहुत बार पूछा है। देखो 2012, 13 लाइन से 2012 में, 13 में, 14 में, पता नहीं कितनी बार पूछा। हम तो कहेंगे इसको यादें कर लो। ठीक है, छात्र और राजनीति ले लिए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लो, बस पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। ओके, और ये रहा आपका पूरा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। कोई दिक्कत ले रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताओ। और ये आपका जाके हुआ खत्म। ये तीसरा था। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट कर रहा है मेरे प्यारे छात्र चौथा, दहेज की प्रथा। दहेज की प्रथा बाप रे बहुत ही खतरनाक, यह एक भयंकर कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, यूँ तो हमारे देश में कई ऐसी प्रथाएं प्रचलित है, लेकिन पता नहीं सबसे खतरनाक ये बुराइयां जो हमारे देश में चल रही है, कोर से खाज की तरह, कैंसर की तरह मान लो, दहेज की प्रथा है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? देखो जब मैं बोलता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बोलूँगा तो भाई टाइम लगेगा, और इतना बोलने के बाद पूरा क्वेश्चन बोलेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लो। हो गया, ये था दहेज प्रथा। क्या है दोस्त? दहेज प्रथा। अब देखते हैं प्राकृतिक आपदा त्रासदी। ये VBI है, बहुत बार पूछ चुका है। कह रहा है दोस्त कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ प्राकृतिक आपदा कहलाती है। और कहीं ना कोई हमारे देश में देखिए आजकल बहुत सारे लोग जंगल काट रहे हैं, समुद्रों के अंदर खोदाई हो रही है, तो पक्का है कि कहीं ना कहीं भूकंप आएगा, कहीं बाढ़ सुखाड़। ठीक है, बस आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, ताकि आपको काम आएगा। ठीक है, ले रहे हैं कि नहीं? स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। चलिए अब देखिए भाई साहब, जितने मेरे छात्र हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए बहुत टोटल क्वेश्चन का आंसर ढूंढना लाना बाप रे बहुत टाइम लगता है, इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक बार लाइक ज़रूर करना। ओके, आपके लिए ही मेहनत हो रहा है ताकि आपका परीक्षा ठीक ठाक बढ़िया से मार्क्स आ जाए, ताकि आप कहीं सफल हो जाएं और गलती से हम लोग का एक बार नाम ले लें। ठीक है, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले रहे हैं मेरे साथ? स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए फटाफट। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है दोस्त कि राष्ट्र के सब घटकों में भिन्न विचारों और भिन्न अवस्थाओं के होते हुए भी आपसी प्रेम, एकता और भाईचारा का बना रहना ही राष्ट्रीय एकता और आधारशिला होता है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ये देखो लेख है, लिखना है 150 से 200 शब्दों में, तो लंबा तो थोड़ा होगा ही। ठीक है, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लो मेरे प्यारे छात्र। ठीक है भाई साहब, ले लिए? स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी जल्दी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए अब हम लोग आ गए भाई साहब अगला क्वेश्चन, जिसका नाम है व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो सप्रसंग व्याख्या में पहला है, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो ये हुआ प्रस्तुत काव्यांश शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से अवतरित है। बहुत ही भी मैं पढ़ाया भी हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको ले लो, यही है बस, ज़्यादा नहीं है, इसको नहीं लेना है। अस्माइक लाल की नहीं, ये नहीं लेना है, सिर्फ यहाँ तक है। हो गया, कोई दिक्कत? हाँ वेरी गुड, वाह रे भाई वाह। फटाफट से आप एक एक व्याख्या को देखिए, समझिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। हाँ ये देखिए असमय, ये भी आया है, असमय लाल किरणों से अंधकार, देखिए दिया है आपका ये 4 नंबर व्याख्या। ठीक है, हो गया। तीसरा देखिए, कितने क्रूर समाज में, ये सब आपका VBI व्याख्या है। VBI, कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता के बराबर रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, टक टक कैच कैच फटाफट करो। हो गया, ले लिए? चल मेरे भाई स्क्रीनशॉट लेते चलना, ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो, और कॉपी में नोट करना। ये नहीं कि बस सर जी बोले हैं स्क्रीनशॉट ले लिए, छोड़ो हटाओ, कोई लिखेगा, कौन लिखेगा। यहाँ देखिए, प्रत्येक पत्नी अपने पति और बहुत
कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। ये बोर्ड एग्जाम 2009 में बहुत पूछ चुका है, ठीक है। फटाफट से मेरे छात्र स्क्रीनशॉट लो, आप लोग के लिए टोटल क्वेश्चन लिखा है, टोटल, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट? यस, वाह रे मेरे छात्र, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आप लोग के लिए महाविद्यालय प्रतियाग प्रमाण पत्र, चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन। ये अब रहा आप लोग का आवेदन पत्र, जो कि लिखना है महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र हेतु अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन लिखिए, ठीक है। आराम से, सेवा में प्राचार्य मुजफ्फरपुर, सब आप अपने कॉलेज का नाम दे दीजिए। ऐसे ही लिखते हैं विषय महाविद्यालय परित्याग। मेन चीज देखना है यहाँ पे, विषय पर जोर ध्यान देना है, विषय लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? ये है आंसर। गौतम बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तब बुद्ध निवृत्ति मार्गी थे और उन्होंने घर बार राजपाट पत्नी पुत्र को छोड़कर मुक्ति प्राप्ति हेतु संन्यास धारण कर लिया था। ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? मेरे प्यारे छात्र, जितने भी लोग देख रहे हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते चलो। स्क्रीनशॉट ले लिए? यस, बहुत बढ़िया दोस्त, टाइम बर्बाद मत कीजिए, ले लो स्क्रीनशॉट। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? चलिए अब आइए यहाँ पे, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन यही कहता है, लहना के गांव में एक तुर्की मौलवी पहुंचकर वहां के लोगों को प्रलोभित करता है। ये फटाफट स्क्रीनशॉट लो, पढ़ेंगे तो पक्का वीडियो लंबा हो जाएगा। दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? जेपी के अनुसार दलविहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से एक है। फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट। गाय किस और दौड़ पड़ी? याद है ना आप लोगों को, कृष्ण को जब जगा रहे हैं सूरदास जी, भोर हो गई है, दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने का संकेत देते हुए जगाया जा रहा है। फटाफट से ले लो। तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा। तो तुलसीदास माँ सीता से भवसागर पार कराने वाले श्री राम को गुणगान करने हेतु मुक्ति प्राप्ति की सहायता की याचना करते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन करें। तो पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल की तलवार अत्यंत आक्रामक कवि भूषण ने बताई है। तलवार पढ़ रहे, ये सब लिख लो, बोलेंगे तो टाइम लगेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी चातक के लिए तरसती है। संध्या काल में चातक नदी के किनारे पर चला जाता है और चातकी दूसरे किनारों पर। बड़ी भीवियाई है, बहुत ही। कवित्री का खिलौना क्या है? बाप रे, कवित्री का खिलौना उसका बेटा है, भीवियाई है। नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, कैसे? फटाफट बाबू, फटाफट लिखिए। हो गया, नर और नारी एक ही द्रव, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ जाओ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय में चलते हैं दोस्त। लहना सिंह का चरित्र वर्णन करें। लहना सिंह का चरित्र, लहना सिंह, उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है। स्क्रीनशॉट आधा ले लिया, पहचान लिया, यहां तक हो गया। फिर स्क्रीनशॉट आगे बढ़ा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और लिखो, ठीक है। चलो दूसरा जी यहाँ पे है, दूसरा यहां से है। रोज शीर्षक कहानी, ये पढ़ना है। रोज कहानी के केंद्रीय संदेश की समीक्षा करें, VVI क्वेश्चन। तो रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार हिंदी के शीर्षस्थ गद्यकार अगय हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आधा, फिर एक बार ले लिए आगे, फिर यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा आधा, यहाँ से ले लो, खत्म। तीसरा, ये शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा का क्या अर्थ है? तीसरा यहाँ से, शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझाने में हमारी सहायता करे, न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी योग्य बनाए। ले लिए, जल्दी से जल्दी। चलिए अब पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। VVI क्वेश्चन है, VVI है, ये ले लो भाई मेरे दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलिए बहुत बढ़िया भाई, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सोचिए आपका भाग्य ठीक है, आप टोटल क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। अधिनायक शीर्षक कविता का भावार्थ लिखे, VVI। अधिनायक शीर्षक कविता का भावार्थ लिखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
जल्दी से जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे छात्र जल्दी देखो और भावार्थ लिख के स्क्रीनशॉट लो। देख लिए? कोई दिक्कत? वाह रे दोस्त वाह, एक्सीलेंट मेरे प्यारे छात्र, एक्सीलेंट। देखिए आप ही लोग के लिए मैं ये वीडियो बनाया ताकि आपको फायदा हो, आप सारे क्वेश्चन एक जगह एकत्रित करके और उसको पढ़े। मैं हर साल देखता हूँ कि सेंटअप एग्जाम से बहुत सारा क्वेश्चन टच करता है फाइनल एग्जाम में। ओके, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए अब देखते हैं स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट ले लिए। अब हम लोग पढ़ें गांव का घर शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव लिखे। आइए यहाँ पर, गांव का घर कविता का भावार्थ ये ज्ञानेंद्र पति समकालीन कवि हैं। ये आप पहले स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लिए, चौखट से पार तक। खूब बढ़िया से भाई साहब, VBI मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गांव का घर। ओके, देखो अगर इतना क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो वीडियो 1 घंटा का होता है और मेरा गला भी फट जाता, ठीक है। इसलिए मैं बोला हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए और तब मुझे क्लास में सुनाइए। ओके, हालांकि मैं सब टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टोटल का टोटल। ये थोड़ा लंबा है, हो गया। चलिए अब इसके बाद जो इसका संक्षेपण है दोस्त, उसका वीडियो हम बना कर डालेंगे, संक्षेपण खुद करके, ठीक है। इसका तरीका बता रहे हैं, नियम संक्षेपण का, और आराम से आप लोग संक्षेपण भी कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ये बताइए, वीडियो कैसा लगा दोस्त ये बताइए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको हम तो कहेंगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्त। मिलते हैं फिर कल। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।